नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 10 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, चलिए। अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल है जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है। तो निम्न में से क्या है? तो वो है मक्का। ठीक है? मक्का जो है एक खाद्यान्न के साथ-साथ चारे की फसल है ना? जो अशुष्क जलवायु और परिस्थितियों में जो है नीचे मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है? भारत में 1972 में अपनी परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो वो की गई थी सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यही। ठीक है? यूएसएसआर। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले या वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या बनी? तो वो थे बजरंग पुनिया। ठीक है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो वह है उड़ान। ठीक है? ये है आपका उड़ान। ठीक है? जिसका ये मतलब निकाला गया, पूरे देश का आम नागरिक। पूरे देश का आम नागरिक। निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है। तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इनकी संख्या देख लीजिए। ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 और ये 10। ठीक है? टोटल 10 है। तो माध्य निकालेंगे तो 10 से क्या हो जाता है भाग, ये हो जाएगा 11 के बराबर। ठीक है? अब देखिए, इनको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 11, 19, तो ये आपका जो है हो जाएगा 30, 30 10 40, 40 5 45। ठीक है? और 45 और ये 3 2 5 का तो 50 और ये 20 70, 70 8 78, 78 और 10 जोड़ दीजिए तो 88 हो जाएगा। 88 5 तो हो जाएगा 93, और 93 और ये 4 कितना हो जाएगा? 97 और 10 यानी 107। ठीक है? ये आपका हो गया 107, और फिर आपका बचा ये, और ये इधर भाग है तो इधर अगर क्या हो जाएगा? गुणा। तो 10 से 11 में गुणा होगा तो हो जाएगा 110, या ये इधर आकर घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है? तो आपका आंसर हो गया 3। ये देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है? जबकि थीटा का मान जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, मतलब ये हुआ, ये देखिए माइनस कॉस थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। ठीक है? ये कब होता है? तो 45 डिग्री होने पर। ठीक है? क्या आप ये भी जानते हो, ये कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है? तो ये देखिए आपका जो है, ये थीटा इधर आएगा, है ना? तो प्लस, और ये 90 या 2 थीटा बराबर 90, या 2 से आप ये कर दीजिए 45। थीटा का मान क्या हो गया? 45। ठीक है? तो देखिए, हमें ये करना नहीं है। अब सिंपल सा है कि आपको याद होगा ही, है ना? ये बराबर होंगे तो ये कब होते हैं? जब थीटा का मान होता है 45 डिग्री। ठीक है? जब आपको इतना याद रहे या याद होगा, तो आप यहाँ से सिंपल सा है कि 45 डिग्री का यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। और साइन 45 का मान क्या होता है? 1/2 का क्यूब, और फिर ये भी आपका होता है वहीं 1/2 का क्यूब। ठीक है? अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 1 बटा, ये 3 बार कर्ण 2 का कीजिएगा, तो कर्ण 2 2, और ये कर्ण 2। ठीक है? ये भी आपका वहीं हो जाएगा 2 कर्ण 2। अब इनको अगर जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 कर्ण 2। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपको क्या मिला? 1/2। ठीक है? यानी कि आपका दूसरा हो गया।
यहाँ दिया है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह मीटर दीवार को 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए जिससे उसका सिरा जो है 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। चलिए देखिए, अगर ये देखिए ये आपका जो है दीवार है, ठीक है? और जैसा कि दिया गया है कि पहले जो है सीढ़ी जो है 5 मीटर की है ना? तो 3 मीटर तक पहुँच रही है। अगर यहाँ से अगर ये कर दें कि ये सीढ़ी है, ठीक है? ये आपका धरातल हो गया। ये जो आपकी सीढ़ी है, ये कितनी है? 5 मीटर और कितने तक पहुँच रही है दीवार पे? 3 मीटर, ठीक है? तो देखिए ये एक तरह से समकोण बनाएगा। जब ये इतना हो रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि ये पाइथागोरीय त्रिक बनेगा। तो इस तरह से ये जो आधार है, ये क्या बनेगा 3, 4, 5 का बनता है ना पाइथागोरीय त्रिक। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4, ठीक है? या आप जो है समकोण त्रिभुज है तो लंब आपका जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर के बराबर करके निकाल लीजिएगा। वैसे भी निकल जाएगा, वैसे आपको याद होना चाहिए, है ना? ये आपका 4 होगा। अब देखिए दूसरी बात कि दिया गया है कि सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर ले जाएँ, इससे सिरा जो है आपका इधर पहुँच जाए 4.8 पे। मतलब कि आपको दीवार यहाँ पर इधर लेकर आना पड़ेगा, है ना? इधर। ये जो है यहाँ से आपको पहुँच जाए 4.8 यानी यहाँ तक, ठीक है? यानी आपको अब इस एंगल का निकालना होगा, इस वाले। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक आपका 4 हो गया, ठीक है? और ये हमको ये वाली दूरी आपको पता करनी है कि ये इधर कितना तक ले जाना चाहिए इधर। तो अब आप क्या कीजिएगा? देखिए ये वाले त्रिभुज का अगर नामकरण भी अगर कर देते हो, ठीक है? सिर्फ़ इसके लिए हम कर रहे हैं। इसको आप डी ही कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर देखते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका यहाँ से यहाँ तक ये 4.8 तक जाने की बात हो रही थी। ये आपका कितना है 4.8, ठीक है ना? और ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है। और ये तो आपका जो है वही है, सीढ़ी वही है 5 मीटर की, ठीक है? तो फिर यहाँ से आप अगर ये ज्ञात करोगे ये वाला मान अगर ज्ञात करोगे, तो ये कर्ण स्क्वायर में से, ठीक है? ये वाला 4.8 क्या कर दोगे आप? घटा दोगे इसके वर्ग का, है ना? ऐसे। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए ये जोड़िएगा तो 5 4 तो ये 9.8 हो जाएगा, गुणे फिर इसमें से घटा दीजिए, घटाएँगे तो क्या होगा? हो जाएगा 0.2। अब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 आठे 16 दूना 18 एक 19, ठीक है? 2 अंक के बाद 196 का वर्गमूल क्या होता है? 14 होता है और 2 अंक के बाद दशमलव है यानी 1.4 हो जाएगा, ठीक है? मतलब इस वाले का मान हो गया आपका 1.4 और यहाँ से यहाँ तक क्या है? 4 है। तो हमें ये वाला मान आपको ज्ञात करना था, ठीक है? ये जो दूरी था ये वाला, क्योंकि सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक आया है। तो देखिए टोटल यहाँ से 4 है, 4 में से 1.4 आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कुछ नहीं तो आपका 0 हो जाएगा, 10 में 4 घटेगा 6 और 3 में ले घटेगा 2, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 100 मीटर। सरलीकरण कीजिए। देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे? तो देखिए आप यहाँ पर पहले कोष्ठक हल कर सकते हो और भाग भी है, ठीक है? देखिए आपका क्या हो जाएगा 72, भाग है तो आपका गुण है 1/3 कर लीजिए। या देखिए आप ये भी ध्यान रखो, इस तरह भी कर सकते हो या दूसरा ये भी कर सकते हो। देखिए ये पूरी तरह से इनसे अलग है ना? तो यहाँ से भाग आप कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? ये रूल है VBOD MA, फ़र्क नहीं पड़ना है इस पे। देखिए ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से प्लस 9 फिर माइनस 2 और ये गुणा है, 3 में 2 घटेगा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? अब देखिए, ये 2 एकम क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से ये प्लस प्लस से जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 33 माइनस 2 घटाएगा तो क्या होगा? 31 यानी कि पहला, ठीक है? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक तरह से भारत सरकार की नीति थिंक टैंक है, ठीक है? और नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है? और इसके प्रधान अध्यक्ष के रूप में जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक? नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 29 जुलाई
29 जुलाई 1957 को, ठीक है? यानी इसमें आपका हो जाएगा पहला। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हैं? ठीक है? 1 और स्वयं से मतलब क्या? अभाज्य संख्या है, ठीक है? तो 2 और 30 के बीच अगर ध्यान दें तो कहाँ से शुरू हो जाएगा? 2 से बड़ी लेना है ना? यानी कि 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19, ठीक है? फिर 23, फिर 29, ठीक? तो ये टोटल कितना हो जा रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि पहला, ठीक है? एक दुकानदार 30 कमीज़ें बेचने पर 5 कमीज़ की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ का प्रतिशत निकालिएगा, तो क्या कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आपका जो है 30 कमीज़ें बेचने पर 5 कमीज़ों की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है ना, तो ये आपका एक तरह से लाभ हो गया। ये, ये इसके क्रय मूल्य के बराबर आप मान लीजिए ये हो जाएगा, ठीक है? 100 के बराबर कीजिए, 20 पचे 100 तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25%, ठीक है? यानी तीसरा, निम्नलिखित में से किसे संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता की थी? किसने की थी? तो महाराजा मेहताब चंद, ठीक है? चलिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1962 ईस्वी में, ठीक है? किसके द्वारा? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यह मानते हुए मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वो स्थापित तथ्यों से अलग हो, तो भी, ठीक है? तो देखिए कथन क्या है? सभी वृक्ष वन है। तो देखिए ये जो अगर मान लीजिए देखिए वृक्ष जो है, ये क्या है? तो ये वन है और कोई वन बड़ा नहीं है, कोई वन बड़ा नहीं है। ये पूरी तरह से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, ठीक है? बड़ा तो दिया है कि कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, तो देखिए कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, इनसे कोई लेना-देना है ही नहीं, मतलब ये सत्य है और सभी वृक्ष बड़े हैं। तो देखिए सभी वृक्ष बड़े हैं, तो इनसे तो कोई है नहीं, तो ये आपका गलत है। मतलब कि निष्कर्ष जो है 1 आपका क्या है? सही है, ठीक है? इसमें आपका केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एरे, ठीक है? 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 के दोनों तिथियों को छोड़कर के बीच की दिनों की संख्या कितनी होगी? चलिए देखिए, तो ये आपका हो गया जुलाई, अगस्त, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका क्या जाता है? सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, ठीक है? तो इसमें देख लीजिए आपके कितने दिन हो जा रहे हैं? जुलाई में आपके कितने दिन हो जा रहे हैं? ये 21 को छोड़ देना है, तो इसमें आपका जुलाई में 31 दिन का होता है, तो 21 घटा दीजिए आपका 10 हो जाएगा। फिर अगस्त में आपका कितने दिन का हो जाएगा? तो 31 दिन का। सितंबर कितने दिन का हो जाएगा? 33 दिन का। अक्टूबर 31 दिन का। नवंबर 30 दिन का और ये 31 दिन का, ठीक है? तो टोटल जोड़ लीजिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तो 30 बचे 150, ठीक है? और ये आपका 10 और फिर आपका 1, ये 2 और 3, ठीक है? ये आपका टोटल कितना हो गया? 163, ठीक है? लेकिन अभी इसमें 2004 में अब आइएगा, 2004 में आइएगा तो देखिए आपका जनवरी का हो गया, है ना? जनवरी का, फिर फ़रवरी और फिर मार्च। तो जनवरी का आपका 31 दिन हो गया, फरवरी का लीप ईयर है, तो कितने दिन का हो जाएगा? 29 दिन का हो जाएगा, ठीक है? और ये आपका मार्च जो है 10 तारीख को, तो 10 को लेना नहीं है यानी कि 9 तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 30 और 30 60, 60 9 69 मतलब इसमें जो है आपको 69 ऐड कर देना है, ठीक है? 9 3 12 6 6 12 1 13 1 1 2 यानी 232 दिन, ठीक है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 10 है, 18 है, 28 है। यहाँ पर हम क्या रखें? तो देखते हैं इनमें अंतर कितने का हो रहा है। देखिए यहाँ पर अंतर कितने का हो रहा है? 8 का। यहाँ पर अंतर कीजिए, कितने का हो जा रहा है? तो 8 में से 8 आप घटाएँगे तो 0 हो जाएगा और 2 में से घटेगा तो 1, ठीक है? तो 8 हो गया, 10 हो गया, यानी 2 का ये हो रहा है ना? 2 और इसमें ऐड कर दें यानी कि 12 अगर करें, देखिए क्या हो रहा है? जोड़ देते हैं इसमें 2 8 10
2 1 3 1 4, ठीक है? यानी कि 40। तो सही है, ये आपका हो सकता है आंसर, ठीक है? चलिए, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग कौन है? ये आपके हो सकते हो, ठीक है? इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल है, ये जो आपका जो बड़ा दिख रहे हो, ये आयताकार है ना? ये 15 इधर से 8 है। तो इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से यानी 15 गुणे 8, है ना? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इसमें से आप घटा दोगे, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो ये चारों मिलेगा तो क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा, है ना? और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई यानी कि 22/7 और आर यहाँ पर कितनी है? 3। 3 गुणे ये आपका हो जाएगा 15 8 120 और ये आप गुणा कीजिए 3 3 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19 7, ठीक है? अब लघुत्तम निकाल दीजिए तो 7 से यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 1284 840 माइनस 198 का 198 हो जाएगा। अब आप इसको घटा दीजिए, 10 में 8 घटेगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 3, फिर 13 में 9 घटेगा 4, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 7, 7 में 1 घटेगा, ठीक है? इसमें से देखिए कौन सा हो जाएगा? ये आपका दूसरा, ठीक है? लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो देवकीनंद खत्री, ठीक है? ये एक हिंदी उपन्यास है और ये प्रकाशित हुआ था 1888 में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? तो है रूस। चलिए, किसी कुट भाषा में वर्बल को जो है ये लिखा जा रहा है, ठीक है? तो अब ध्यान देंगे तो देखिए भी का ई और ई का भी एक तरह से विलोम जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है? थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। ए बी सी डी ई ओ पी एच आई जे के एल एम, ठीक है? एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू ई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ से देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? ई का ई, है ना? उलट है। भी का ई का भी उलट है ना? फिर आर का आई है, देखिए आर किधर है? हाँ, आर का आई है, ठीक? बी का क्या है? बी का वाई, देखिए बी का वाई है। फिर ए का जेड है और एल का ओ है, एल का ओ है, मतलब विपरीत वाले शब्द है ना? तो उसी तरह जो है एम का विपरीत वाला लीजिएगा, तो एम का विपरीत क्या है? एन है, ठीक है? फिर ओ का विपरीत तो इसमें भी दिया गया है ना? ओ का क्या है? एल आपका हो जाएगा, तो एल हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए डी, डी का क्या है? डब्लू है, एन एल डब्लू। अब देखिए यानी कि 2 इसमें हो गया। लास्ट वाला में अंतर देखिए क्या है? आप देखिए यहाँ पे एन का क्या हो जाएगा? एन का एम होगा, एन का क्या हो जाएगा? एम, ठीक है? मतलब कि आपका यही हो जाएगा, ठीक है? पहला, सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा दिमाग दौड़ाइए और काम बनाइए, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया और उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी। यदि 1 सूट पर भर का कपड़ा जो है इतने में बेचा गया तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो है अगर लागत मूल्य मान लें कि ₹100 है, लागत मूल्य क्या है? ₹100 है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, तो 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है ना? मतलब कि 100 गुणे आपका 125/100 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसको अगर आप हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अ, देखिए ये आपका हो जाएगा 25 × 100 25 और 25 100 यानी 5 100/4। अब दे रहा है कि इस अंकित मूल्य पर जो है 12% छूट दिया गया तभी इतने में बेचा गया है, ठीक है? मतलब 12% छूट दिया गया, यानी कि 100 में से 12% घटा दीजिए यानी कि 88% में बेचा गया, ठीक है? यानी कि ये 5x/4 गुणे 88/100 कितना है? ₹2750, ठीक है? अब 4 से इससे कीजिए, तो 4 से इसे कीजिएगा तो क्या आपको क्या प्राप्त होगा?
तो 4 दूनी 8, ठीक है? 4 दूनी 8। अब देखिए, यहाँ से आप x बराबर भी कर सकते हो, 27 50 हो जाएगा ऊपर, ठीक है? और ये 5 गुणे 22 हो जाएगा नीचे। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से आप कीजिए, देखिए 5 से 5 पचे 25, 2 5 5 पचे 25, 0, ठीक है? फिर इसको कीजिए 2 से 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 0, 2 से फिर कीजिए कितना हो जाएगा? 25, ठीक है? 25 से 100 में कीजिएगा कितना हो जाएगा? 2500, ठीक है? देखिए ये एक तरह से x जो है आपको यहाँ पर लागत मूल्य निकल गया, ये क्या है? लागत मूल्य है, ठीक है? तो लाभ कितना प्राप्त हुआ? तो देखिए 2750 में बेचा गया और जबकि लागत मूल्य कितना था? 2500, तो कितने का अंतर हो रहा है? 250 का, ठीक है? इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया? 250, ठीक है? चलिए, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जीना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्ष सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो वो थी कप्रू समिति, ठीक है? देखिए, क्या हुआ था कि 1944 की जो गांधी जी वार्ता जब विफल हुआ था, तो कई लोग आशंका जता रहे थे कि अब गृह युद्ध जैसा स्थिति, मतलब गृह युद्ध हो जाएगा, ठीक है? तो उस सांप्रदायिक समस्या के निवारण के लिए जो है, गैर पार्टी सम्मेलन ने एक समिति का गठन किया था, जो तेज बहादुर और सप्रू को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, है ना? तो उन्हीं के नाम पर जो है इस समिति का नाम पड़ा था सप्रू समिति। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, जिसे किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। वो है यूएसबी पोर्ट, ठीक है? 2 से 281 तक की सभी समपूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2 से 281 तक सभी समपूर्णांक, तो समपूर्णांक यानी कि 2, 4, 6 ऐसे आप करोगे, ठीक है? कहाँ तक जाओगे? 280 तक, 81 को तो लेना नहीं है। तो देखिए, ये एक तरह से सम संख्या है। अब यहाँ से जो है अगर आपको पता चले कि तब ये टोटल कितनी संख्याएँ हैं, तो आप देख रहे हो कि 280 तक गया हुआ है सम संख्या। तो सॉरी, ये टोटल संख्याओं को अगर मान लें 280 तक, ठीक है? इसमें सम और विषम होंगे, तो आधा सम होंगे, आधा विषम होंगे, मतलब 2 से भाग कर दीजिए, सीधे कितना निकल जाएगा? 140, ठीक है ना? रीज़न्स ये है क्योंकि ये आपका जो है 2 से चालू है, तो एक जो है यहाँ से तो आपका ऐसे ही निकल गया, ठीक है? विषम, तो 140 ही होगा। या इसके अलावा अगर आपको डाउट हो तो आप जानते ही हो कि ये आप ये मान लीजिए, फिर ये जो अंतर होगा, ठीक है? यानी 2 का, और आप nवाँ पद मानकर 280 को आप निकाल सकते हो n बराबर 140, मतलब n का nवाँ मान निकाल सकते हो, ठीक? तो वैसे n का मान कितना होगा? ये होगा। अब इनका योगफल ज्ञात करना है, तो आप जानते हो कि क्या होता है n/2 a प्लस nवाँ पद, या अंतिम पद आप कह सकते हो। n जो 140 है और बटा 2, और ये आपका 2 है और ये 280 है, ठीक है ना? यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 70, और ये आप कीजिएगा तो हो जाएगा 282। अब आप गुणा कर लीजिए, 0 है तो 0, 7 दूना का 14, 1, 7 आठे 56, ठीक है? 56 1 57, 5 7 दूना का 14 5, यानी 19 7 40, यानी कि दूसरा, ठीक है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? ये हो जाएँगे जेसी कुमारप्पा, ठीक है? ये पेशे से एक अर्थशास्त्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, है ना? उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, और ये गांधी जी के अनुयायी भी थे। द्वितीय पंचवर्ष योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा, ठीक है? इस कारण से इसको ये भी कहा जाता है, किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस, है ना? दूसरी पंचवर्ष योजना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे माना जाता है? किसे जाना जाता है ये आपको बताना है, सॉरी। तो आपका हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन, ठीक है? रियो शिखर सम्मेलन। ये जो है रियो, जो है ब्राज़ील में है, ठीक है ना? रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर जो इसका आयोजन हुआ था 1992 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे रामनाथ कोविंद,
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो आपका हो जाएगा 1793। ठीक है। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। उनके द्वारा लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहा जाता है, तो कहा जाता है क्या? सोल्डर। ठीक। और जो विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? वो है तिलहन से। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो नई संख्या में एक बढ़ाने पर जो मूल संख्या से 3 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि देखिए दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई होता है। ठीक है। और दिया गया कि अंकों का योग क्या है? 5 है। और प्रश्न से दिया गया है कि इसके अंकों को अगर उलट दें, मतलब कुछ ऐसे कर दें, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ दें, तो जो मूल संख्या है, ठीक है, इसका क्या हो जाती है? 3 गुना। तो भाई इतना बड़ा और इसको हल करने की क्या ज़रूरत है? आप यहीं से देखिए ना कि अंकों का योग क्या है? 5 है। तो देखिए वैसे तो सबका 5 है, ठीक है? सबका 5 है, एक शर्त को पूरा कर रहा है। दूसरा शर्त ये है कि मूल संख्या है ना, उसका तिगुना। तो तिगुना करेंगे तो क्या होगा? जैसे इसी को देखें तो 42 हो जाएगा तिगुना। और इसमें भी दिया गया कि इसको उलट अगर करते हैं तो 1 4 को जो है ऐसे कर दें, देखिए क्या हो जा रहा है? 4 1 हो जा रहा है और इसमें 1 जोड़ने की बात है। क्या बराबर हो जा रहा है? हाँ, हो रहा है। यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 14 होगा। ठीक है? चलिए बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना? ये जो सोचोगे तो ये उसका उलट हो जाएगा। चलो आगे देखिए। दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, तो उसका चयन करना है। ठीक है? जो बाकी सभी से असंगत है। तो देखिए ये 2001, 2003, 2004, 2002, तो देखिए ये लीप ईयर है ना? ऐसे ही असंगत है इनसे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वो है बैरोमीटर। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो है इसको बढ़ते क्रम में दर्शाना है। क्या कर सकते हो आप? तो देखिए सीधी-सी बात है, इनका निकाल दीजिए एलसीएम। 5 3 5 4 देखिए 5 3 4 10 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 का 8। फिर देखिए 2 से 5 3 5, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये, तो देखिए 5 से कर लीजिए 1 3 1 1 1 2, यानी कि यहाँ पर जो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 पचे 20, 20 तियाई 60, 60 दूनी 120। ठीक है? 120 हो जाए। अब आप क्या कीजिए, इसमें देखिए भाग कीजिए 120 में, तो 24 पचे 120 होगा, यानी 24 दूनी 48। अब 3 से कीजिए, 3 चौके 12, ठीक है? 3 चौके 12 यानी 40 हो जाएगा, 40 से कम 40। इससे कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 24 पचे 120 होगा, ठीक है? तो 24 तिया ये क्या आ जा रहा है? 72, क्या जा रहा है? 24 क्या? 72। फिर देखिए 4 से इसमें कीजिए, 4 तीन बार 30 आएगा, है ना? तो 30 से कम 30, 10 से कीजिएगा तो 12 आएगा, 12 से तो क्या हो जाएगा? 84। 8 से कीजिएगा तो 8 एकम 8, 15 8 20 होता है ना? 15, तो 15 पचे क्या हो जाएगा? 77। अब यहाँ से आपको बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? सबसे छोटा है 30। ठीक है? सबसे छोटा 30 है। ये देखिए ये आपका इसके लिए आया है, ये आपका इसके लिए है, ठीक है? इसके लिए जो है आपका 72 है, पहले के लिए, और इसके लिए 1/4 के लिए जो है ये आपका 30 है। मतलब 1/4 पहले होगा, ठीक है? 1/4 हो गया। अब इसके बाद कौन है? ये आपका 40 वाला है, यानी 1/3, ठीक है ना? 1/4 1/3 के इसमें भी है, इसमें भी। चौथे में देख लीजिए क्या है? तो चलिए यानी कि आपका जो है ये वाला या ये वाला होगा, ठीक है ना? सबसे बड़ा वाला देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो है आपका इसमें है 84, 7/10। तो 7/10 किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि सबको देखना होगा। देखिए, तो ये आपका रख भी लीजिए 7/10,
और देखिए ये आपका हो गया 2 हो गया ना, ये आपका 30, 40, 30, 40 के बाद क्या आ रहा है? आपका है 48 है, ठीक है? यानी 2/5, 2/5 किसमें आ रहा है? ये पहले वाले में, है ना? यानी यही आपका आंसर हो जाएगा पहला ही, ठीक ना? चलिए, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया और उन्होंने 1 वर्ष में जो है इतना रुपया लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में जो है सूरज को इतना प्राप्त हुआ लाभ के हिस्से के रूप में। तो सूरज और विमल द्वारा जो है व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है एक सूरज और विमल हो गए, ठीक है? ये कमा रहे हैं इतना लाभ 8400, इसमें सूरज को जो हिस्सा मिल रहा है वो मिल रहा है 4500, ठीक है? तो विमल को कितना मिल जाएगा? इसमें से घटा दीजिए, तो अगर आप घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ पर अगर आप घटाते हो, यहाँ से 85 से 45 घटा दीजिए, कितना? 40, यानी कि ये कम है तो यानी 3900, ठीक है? अब जैसा कि इसमें दिया गया है कि इनका जो है निवेश की गई राशि का अनुपात, तो देखिए जो लाभ प्राप्त हो रहा है निवेश की गई राशि के अनुपात के बराबर ही होगा, है ना? यानी कि इनका अनुपात ज्ञात कर दीजिए, 40 बटा 3900, ठीक है ना? अब देखिए किससे कट जाना है ये? तो पहले तो 0 0 ये खत्म कीजिए, 3 से देखिए 15, ये हो जाएगा 13, 15 अनुपात 13 हो जाएगा, ठीक है? कौन है आपका? तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कूट भाषा में लव को ये लिखा जा रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं। ये एल किस नंबर पे आता है? एल यानी 12, है ना? ठीक? वो आपका किस पर आता है? 15 पर। ही यानी 22 पे, और ई किस पे आता है? 5 पे। देखिए 15 5 20, 20 10 30, 30 20 50, ये 2 2 4 यानी 54, ठीक है ना? इनका यानी योगफल हो जा रहा है, ठीक है? तो उसी तरह ईयर को अगर कीजिएगा तो टी किस पर आता है? तो टी जो है 20 पर आता है, ई 5 पर आता है, ए 1 और आर 18, तो 20 और ये देखिए 20, ये आपका 19, एक 20 कर लीजिए तो 20 20 40, इसमें का 4, 44, टोटल कितना हो जा रहा है? 44, ठीक है? चौथा, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो कहा जाता है आर्द्र भूमि कृषि, ठीक है? वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? तो देखिए वो था पावुक चक्रवात, ठीक है? और ये नाम दिया गया था जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के द्वारा। ये देखिए इसको सरलीकरण करना है, ठीक है? सीधा सीधे आप इसको जोड़ दीजिए, 8.8 है ना? फिर क्या है? 0.08, फिर क्या है? 8.88, फिर क्या है? 0.808, देखिए ये आपका है 8, 8 8 16, ये 8 3 24, ये क्या आ जाएगा? 25, 8 दूनी 16 और 16 दो 18, यानी 18.568, कौन हो जाएगा? पहला, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से, यानी 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। तो देखिए आप इसका एलसीएम निकालने जाएँगे, ठीक है? तो एलसीएम निकालने जाएँगे तो ज़्यादा समय होगा। तो आप ऐसा कीजिए यहीं से देख लीजिए ना। अब देखिए क्या ये 10 से कटेगा? नहीं कटेगा, सीधी-सी बात है, खत्म। ये देखिए 10 से कटेगा? नहीं, लास्ट में 0 नहीं है, नहीं कटेगा, खत्म। ये देखिए, इसको जोड़िए, ये इसको जोड़ेंगे, तो इनका योग जो है 3 के पहाड़ में आ रहा है? नहीं, यानी 3 से नहीं कटेगा, खत्म। ये बचा, यानी यही आपका आंसर होगा, बात खत्म। क्या देखने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर नहीं तो थोड़ा अगर देखिए बता देते हैं। देखिए 2 से तो कटेगा, है ना? लास्ट में 0 है तो, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो है 0 है तो 5 से भी कटेगा, ठीक है? 10 से भी कटेगा, ठीक है? और देखिए ये 20 है लास्ट में, यानी आपका जो है 4 से भी कट जाएगा, ठीक? अब देखिए इसके अलावा जो है अब आगे देखिए इनको जोड़िए, 2 5 7 7 दूँ 9, 9 0 9, 9 आ रहा है इनका योग, यानी 3 से भी कट जाएगा, जब 2 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा
और 9 आ रहा है तो ये 9 से भी कटेगा, ठीक है? अब कौन बचा? 7 और 8। तो देखिए 7 से आप क्या कर सकते हो? इसमें भाग दे दे दीजिए, ठीक है? 7 या 21, 4 ये 2 7 छक 42 कट जा रहा है ना? कट जा रहा है, 7 से तो कट गया। अब 8 से तो 8 से कटने के लिए क्या चाहिए? ये 520 है ना, लास्ट वाली, इनमें भाग करके आप देख लीजिए, लास्ट के 3 अंक, ठीक है? देखिए 8 छक 48, 12 में 8 कटेगा 4, 0 8 बचे 40, ठीक है? मतलब कि ये जो है आपका सबसे कट रहा है, ठीक? चलिए, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया गया है। चलिए, तो ये जो है, ये प्रश्न आपके लिए है और हमें आशा है कि इसका जो आंसर जो है, आप कमेंट के रूप में अवश्य बताएँगे। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है? ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर ₹12,000 का ऋण दिया, जिससे उसे उसे ₹1,200 ब्याज मिला। तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये साधारण ब्याज वाला है ना? तो यहाँ पे जो है दर आपको ज्ञात करना है। दर के लिए सूत्र क्या हो जाता है? दर के लिए सूत्र आपका हो जाता है ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे समय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ब्याज आप देख रहे हो कि 1200 है और ये 100, मूलधन कितना है? 12,000 है और समय 2। यहीं से आप देख रहे हो कि 1200 कट जा रहा है, तो ये आपका एक 0 कट जा रहा है, 2 से क्या हो जा रहा है? 5। दर कितना हो गया? 5%, ठीक है? ये आपका आंसर होगा। चलिए, पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल हैं और टैंक को भरने वाला पहला नल 6 घंटे, दूसरा 1 दिन यानी कि 24 घंटे हो जाएगा और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है। लेकिन उसके तल पर एक छेद था, जो 18 घंटे में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता था। तो 1 घंटे बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। तो तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, मान लें कि ये पहला नल है, ये दूसरा नल हो गया और ये तीसरा नल। तो यहाँ से जो है, ये आपका जो है पहला नल कितना ले रहा है? 100 घंटा। ये आपका 24 घंटा और ये आपका 18 घंटा। तो इनका अगर ये एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? तो देखिए 24 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 के पहाड़े में ये 18 से भी 72 आ जाएगा, 100 से भी, यानी कि यहीं आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? एक तरह से कुल काम भी आपका हो जाएगा, है ना? 24 घंटे। अब देखिए इसकी क्षमता देखें, पहले वाले नल की, तो कितना आ जाए? बर्छक 72, ठीक है? आपका क्या हो जाएगा? बर्छक 72, तो इसकी क्षमता इतनी हो गई। ये 24 तिया 72, इसकी क्षमता इतनी हो गई। ये 18 चौक 72, इसकी क्षमता इतनी हो गई। लेकिन एक और दिया गया है, यहाँ पर एक छेद है, एक छेद है और ये छेद क्या कर रहा है? इसको 18 घंटे में खाली कर दे रहा है, ठीक है ना? 18 घंटे में खाली कर दे रहा है। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 18 चौक 72, ये माइनस करेगा, कम करेगा, ठीक है? मतलब कि अगर यहाँ से 1 घंटे की इसकी क्षमता जो है इतनी हो गई, है ना? तो इतना कम कर रहा है, मतलब कि जो कुल आपका एक तरह से कार्य जो हो जाएगा, ये कुल भाग आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 72 और ये 4 जो माइनस हो रहा है वो 76, यानी इतना काम इनको करना पड़ेगा एबीसी को, ठीक है? तो जो समय ये एबीसी लगाएँगे, समय जो लगाएँगे वो क्या हो जाएगा? टोटल 76 है और इनकी क्षमता कितनी है? 12 3 15, 15 4 19, यानी 19 चौक 73, यानी 4 घंटे, ठीक है? तो इस तरह से इनका आंसर कितना हो जाएगा? 4 घंटे। चलिए यहाँ देखिए, सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा करता है, सुशील एक कार्य को करता है 15 घंटे में और वहीं बिशन जो है 18 घंटे में, ठीक है? तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 18 तिया 64, 18 पचे 90 में ये जो है 15 से भी कट जाना है, ठीक है? तो 15 छक्का ये 90 इसकी क्षमता हो गई और ये 18 पचे 90 इसकी, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है कि समय निकालना है कि इनके दोनों को द्वारा जो लगा समय वो कितना हो जाएगा। उस समय का कीजिएगा तो टोटल जो है ये कार्य इतना हो गया और इनकी क्षमता हो गई 6 + 5, ये 6 + 5 यानी कि 11, तो 11 से आप क्या कर दोगे? भाग। देखिए क्या हो जाएगा? 11 8 88 और इतना घंटा हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका चौथा, ठीक? चलिए आगे देखते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है
असम में, ठीक है? तो गुवाहाटी में जो है ये नीलांचल पहाड़ियों पर जो है कामाख्या मंदिर स्थित है, ठीक है? मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो ध्रुपद हो जाएगा, ठीक है? तानसेन को जो है मियाँ तानसेन या राम तनु पांडे के नाम से जाना जाता है। इनका नाम क्या था? राम तनु पांडे, ठीक है? ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख व्यक्ति थे और तानसेन ने उनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं के लिए जो है याद किया जाता है और इसके लिए उन्होंने जो है कई राव का निर्माण भी किया था, ठीक है? और इनकी 2 क्लासिकल किताबें भी है, एक श्रेणीक्रम स्रोत और दूसरी है संगीतासा, ठीक है? तो ये रहा जो है आपका 1 से 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों का हल लेकर हाज़िर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है?